आइए सिवान के सभी भाई, मन के शंका को दूर कीजिए। आपने एक सेवक को पुनः सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके सम्मान के रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटे। अब फिर हमारा टेस्ट लीजिएगा, और अगर हम आपके सेवा में खरा नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच जाएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे, तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा, हमारे अपील को मत सुनिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें भुलाइए, हम बातें भुलाइए, हम आपके सेवा के लिए तैयार हैं। सवर्ण भाई चाहे बहुजन भाई, सब भाइयों से मेरा अपील है कि भाई हम में क्या गुण है बताओ तो। आप लोग बताइए, आप लोगों के सेवा में कहीं पीछे हटा हूँ? चाहे एमएलए रहा, मंत्री रहा, पटना गए, चाहे हमारे डेरा पर आए, ये आप विधानसभा के स्पीकर है, बड़े तादाद में न लोग आया है हमारे पास, जिसमें हमारे सवर्ण भाई भी कहीं पीछे नहीं हटे हैं, और मैंने भी कभी पीछे नहीं हटा। तो जब यह सेवक आपका सेवा, मान, सम्मान के इज्जत और आपको प्रतिष्ठा देता है, तो अब बेरा आया है तो क्या है, आपको सोचना क्या है। हमारा कितना बार आप टेस्ट लीजिएगा। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सवर्ण भाई चाहे बहुजन भाई, सब भाइयों से मेरा अपील है कि भाई हम में क्या गुण है बताओ तो। आप लोग बताइए, आप लोगों के सेवा में कहीं पीछे हटा हूँ? चाहे एमएलए रहा, मंत्री रहा, पटना गए, चाहे हमारे डेरा पर आए, ये आप विधानसभा के स्पीकर है, बड़े तादाद में न लोग आया है हमारे पास, जिसमें हमारे सवर्ण भाई भी कहीं पीछे नहीं हटे हैं, और मैंने भी कभी पीछे नहीं हटा। तो जब यह सेवक आपका सेवा, मान, सम्मान के इज्जत और आपको प्रतिष्ठा देता है, तो अब बेरा आया है तो क्या है, आपको सोचना क्या है। हमारा कितना बार आप टेस्ट लीजिएगा। कोई गाली गलौज वाले हम आदमी हैं, हम एक आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। तो हम तो आपको कहते हैं कि हम आपको सर पर बैठाए रहें और बैठाए रखेंगे। आपको कहीं फीलिंग नहीं होने देंगे कि हम बांट कर चल रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। अरे भाई हमारे, हम आपको, हमसे जितना प्रेम आप पाइएगा अन्य लोगों से मैं नहीं समझता हूँ कि पाइएगा। हम में अवगुण क्या है, आप क्यों हमको छोड़ दीजिएगा। आप पहले सोच तो लीजिए, क्यों छोड़ दीजिएगा। आपको हम कहाँ छोड़े हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे हमारे सवर्ण बिरादरी के भाई हों, चाहे बहुजन के हों। हम उनके मजबूती से उनके बाँह को हम पकड़े रहेंगे। अगर वो छोड़ाना चाहेंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। हम रिश्ता निभाने वाले आदमी हैं, हम रिश्ता निभाएंगे, और हम पूरे सिवान के सभी वर्ग के भाइयों को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। हमें अवसर देख करके पहले चीन्हे, तो एमएलए बनाए तो हमारा टेस्ट उन लोगों ने किया है, मिनिस्टर बने उसका टेस्ट लोगों ने किया है, MP में अब खड़े हो गए, हमको पार्टी ने टिकट दिया है। तो हम तो लोकसभा के लिए लोग चाहते हैं, तो हम तो सेवा के लिए तैयार हैं। आप हमको सेवा का अवसर दीजिए, अब तब न फिर होगा कि लोकसभा में हम इनको जिता दिए तो हमको मानते हैं, हमको जानते हैं, हम बुलाते हैं, आते हैं, जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं, या दिल्ली जाने पर पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं।
या सिवान आने पर हम लोगों को ऊंच कुर्सी हम लोगों का मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? इतना हमारा टेस्ट की घड़ी आपने देखा है, अब फिर हमारा टेस्ट लीजिएगा। और अगर हम आपके सेवा में खरा नहीं निकलेंगे तो आने वाले 5 बरस के बाद फिर आपके बीच जाएंगे। हम में खामी अगर होगी, हम आपके साथ नफरत किए होंगे, तो हमें आप इनकार कर दीजिएगा, हमारे अपील को मत सुनिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बातें भुलाइए, हम बातें भुलाइए, हम आपके सेवा के लिए तैयार हैं। सभी वर्ग के भाई, हमें आप अपने सेवा के अवसर दीजिए। मैं मेरे दिल में इस सिवान के विकास के बहुत बड़ा दर्द है, पीड़ा है। मैं जो काम कहता हूँ उसको करता हूँ। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, शहर से देहात के सभी भाइयों से, पत्रकार भी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी अगर हम में कुछ गुण आप देखते हैं तो निश्चित आप भी जनता से अपील कर दें अपने तरफ से। मैं तो अपील करता हूँ कि भाई मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपको कहीं छोड़ूंगा नहीं। आपको ये बात नहीं है कि मैं अगले पंक्ति में 5 कुर्सी लगाकर अपने लोगों को बैठा दूंगा, आप आइएगा तो आपके पिछले कुर्सी पर बैठाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं और बिहारी चौधरी कर सकता है। इसलिए भावना के साथ मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से हमें मदद कीजिए। हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक। जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उन्हें क्या कहना है? अब काहे भ्रमित हो रहे हैं, हमको तो बुझाइए नहीं रहा है। जब हम कोनो अब क्या कहे, बात तो बोलना ही नहीं चाहते हैं। काहे भ्रमित हो रहे हैं भाई? क्या किए हैं? किस क्या किए हैं बताइए कि भ्रमित हो रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कहाँ वोट दे, किधर वोट दे, लोग भ्रमित हो रहे हैं कि तो उनके पास तो भगवान जो है सबको बुद्धि विवेक दिए हैं, अच्छे बुरे के पहचान करते हैं। तो अच्छे बुरे के पहचान कीजिए। भ्रमित काहे को हो रहे हैं? काहे भ्रमित हो रहे हैं? एक दिन आप एक वोट दीजिएगा, आप 5 बरस हमसे सेवा लीजिएगा, तो आपका भ्रम तो अवधे बिहारी चौधरी सेवा करके दूर करेंगे। अब अन्य लोग क्या करेंगे नहीं, हम कुछ किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। हम अपना विचार बतलाते हैं कि भ्रम काहे को पाले हुए हैं। हम कौन आपके गलती आपके साथ काम करते हैं? वो हमारे पास हिम्मत है, हम उस तरह के आदमी हैं। हम तो गांधी विचारधारा के आदमी हैं। 12 बजे भी लोग रात में आपसे लोग कोई मिल सकता है कभी भी? अरे हमारे पास तो दरवाजा खुला रहता है, हमारा तो गेटवे नहीं बंद करता है। एगो छोटा जनप्रतिनिधि होता है तो कहता है कि टाइमे पर गेट बंद कर दिया कि वो ढुके ना पावे। हम तो जहाँ घर में रहते हैं तो लोग ढुकते, होने बैठे रहते तो सब लोग ढुक गए होते। आज ढुकवे किए सब, पूरे लोग आए, सब लोग बैठे, तो हमारा गेट खुला हुआ है। हमारा मिजाज बिल्कुल साफ है, हमारे अंदर किसी तरह के भेदभाव नहीं है। हम कभी भी भेदभाव नहीं करूँगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जो है कोई बिजनेस नहीं किया। छात्र जीवन से मैं सेवा में रहा हूँ, मैं कोई ठौर ठेकेदारी नहीं किया हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं किया हूँ। मैं अपने को बचा करके रखा हूँ और जनता से बराबर डर करके रहा हूँ कि जनता हमसे नाराज नहीं हो जाए। आइए सिवान के सभी भाई, मन के शंका को दूर कीजिए, अपने एक सेवक को पुनः सेवा करने का अवसर दीजिए। हम आपके सम्मान के रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक अंतिम सवाल होगा, क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म है और आपकी अवस्था है जो उसके मद्देनज़र जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, किस तरह की जो चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहा है फील्ड में? अभी तो 30 की इंतजारी कर रहे हैं कि नॉमिनेशन हमारा हो जाए। 30 तारीख को हमारा नॉमिनेशन होगा और 30 तारीख के बाद से न रात में सोऊंगा न दिन में बैठूंगा, रात दिन इस गर्मी से भी लड़ाई लूँगा और जनता के हित के लिए हम जो है पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ूंगा। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, हिम्मत बुलंद होना चाहिए और आदमी के दिमाग ठीक होना चाहिए, उसके विवेक ठीक होना चाहिए।
उसके शरीर ठीक होना चाहिए, उसके पैर ठीक होना चाहिए, उसके आँख ठीक होना चाहिए, उसके कलम ठीक होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत इसके बाद और करूँगा, अभी तो करिए रहे हैं और करूँगा, इसलिए कि गर्मी के दिनों में बीते चुनावों में पूरा लू चलता था तो हम एकदम जो है साले गर्मी में हम घूमते थे बंधु हमारे पेपर के भाइयों। और आज भी चूँकि देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं। हम लोगों के ज़माने में दूध दही या घी का बहुत मतलब उसको प्राथमिकता दिया जाता था। तो दूध दही या घी ये अमृत है, इसके खाने से शाकाहारी भोजन करने से आदमी के शरीर स्वस्थ रहता है और उसका उम्र और आयु भी बढ़ता है, स्फूर्ति भी रहती है। तो न मैं किसी तरह के अब मिलाइए के एक लाइन में कि कोई गलत नशा हमारे पास नहीं रहा है, कोई गलत नशा नहीं रहा है और कहीं भी मतलब शाकाहारी भोजनों का मैं प्रयोग करता हूँ। अल्पहारी मैं हूँ, अल्प निद्रा वाला मैं हूँ, इसलिए मैं काफ़ी, अब आप सोच सकते हैं इतना मेहनत करते हैं, हम थक नहीं रहे हैं, इतना मेहनत आज भी कर रहे हैं, हम थके नहीं रहे हैं। ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। चलिए आप लोगों को बधाई।